दोस्तों, मैं मितारी है। आज की क्लास लेकर आया हूँ करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स जो है जुलाई 2020 की, और करंट अफेयर्स के साथ साथ हम पढ़ेंगे स्टैटिक जीके। तो पहला क्वेश्चन क्या है देखें। आईसीसी के अध्यक्ष शशांक मनोहर के पद छोड़ने के बाद किसे चुनाव होने तक अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो किसने पद छोड़ा आईसीसी का? शशांक मनोहर। तो चुनाव होने तक अंतरिम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है इमरान ख्वाजा। इमरान ख्वाजा। तो अब इसके साथ देखेंगे कि इसके स्टैटिक जीके के बारे में कि आईसीसी, सबसे पहले तो ये पूछा जा सकता है कि आईसीसी की फुल फॉर्म क्या है। तो आईसीसी की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। फिर ये पूछा जा सकता है कि आईसीसी की स्थापना कब हुई थी। तो आईसीसी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 15 जून 1909 में। ठीक है, तो इसका याद रखेंगे कि आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? 15 जून 1909 में। फिर ये पूछा जा सकता है कि आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो यहाँ पे लिख लेंगे इसका हेडक्वार्टर है दुबई। फिर क्वेश्चन ये आ सकता है कि आईसीसी में ओडीआई रैंक और टेस्ट रैंक और T20 रैंक में कौन फर्स्ट है और भारत की रैंक क्या है? तो इसमें ध्यान देंगे तो इसमें टेस्ट में जो नंबर 1 पे है वो है ऑस्ट्रेलिया। तो यहां लिख लेंगे टेस्ट में है ऑस्ट्रेलिया। और टेस्ट में जो भारत की रैंक है वो जो है 2020 की, भारत की है तीसरी। टेस्ट में नंबर 1 कौन है? ऑस्ट्रेलिया। भारत की रैंक कितनी है? तीसरी। और ऐसे ही T20 में, तो T20 में भी कौन है? सबसे फर्स्ट पे है ऑस्ट्रेलिया और तीसरे नंबर पे है भारत। फिर पूछा जा सकता है कि ओडीआई में नंबर 1 पर कौन है? तो ओडीआई में नंबर 1 पे कौन है? इंग्लैंड। और भारत की रैंक है इसमें सेकंड। भारत की रैंक कितनी है? सेकंड। तो इसी क्वेश्चन से बस यही पूछा जा सकता है कि अब अंतरिम अध्यक्ष कौन है? इमरान ख्वाजा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 जून 1909। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? दुबई। इसके बाद इसकी टेस्ट रैंक पूछ सकता है, T20 और ओडीआई रैंक। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे भैया। तो इसका आंसर क्या था? इमरान ख्वाजा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किसको भारतीय जनसंचार संस्थान का महानिदेशक नियुक्त किया गया? किसका? भारतीय जनसंचार संस्थान का। तो इसका जो चुना गया संजीव द्विवेदी। कौन है? संजीव द्विवेदी। तो इसी से पूछा जा सकता है कि IIMC की फुल फॉर्म बताओ। तो IIMC की फुल फॉर्म हो जाएगी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। क्या हो जाएगी? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। फिर इसका पूछा जा सकता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। कि IIMC का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1965 ईस्वी में। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस देश की सेना ने मेजर जनरल निगार जौहर को पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये जो है निगार जौहर, तो ये पहली महिला लेफ्टिनेंट बनी। तो ये किस देश की बनी? तो इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला? तो इसका आंसर होगा श्रीकांत माधव वैद। श्रीकांत माधव वैद। तो यही से क्वेश्चन ये कभी कभी पूछ लिया कि आईओसीएल की कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेगा। तो फुल फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। फिर पूछ सकता है कि आईओसीएल इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? तो आईओसीएल कभी कहां पे है? नई दिल्ली। हेडक्वार्टर कहां पे है इसका? नई दिल्ली। और इसकी स्थापना कब हुई? तो आईओसीएल की जो स्थापना हुई 1930 जून 1959 ईस्वी है। तो याद रखेंगे इसकी आईओसीएल का जो मुख्यालय है वो कहा है? नई दिल्ली। और स्थापना कब हुई इसकी? 30 जून 1959। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस बैंक ने पूरे भारत में किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च करने की घोषणा की? तो वो बैंक है HDFC बैंक। कौन सा बैंक है? HDFC बैंक। तो अब थोड़ा इसके बारे में पढ़ेंगे कि ई किसान धन ऐप, ई किसान धन एप्लीकेशन ये है क्या? तो इस एप्लीकेशन से किसानों की ये जानकारी मिलेगी कि मंडी में किसी भी सब्जी कोई भी चीज के भाव कितने हैं, और किसान खेती से संबंधित सभी जानकारी इसी एप्लीकेशन से मिलेगी। तो ये कौन सा बैंक है? HDFC बैंक। तो कभी कभी ये पूछ लिया कि HDFC की फुल फॉर्म की क्या है? तो HDFC की फुल फॉर्म हो जाएगी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस और कॉरपोरेशन। तो देखेंगे दोबारा, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो इसका पूछ लिया जाएगा कि HDFC का मुख्यालय कहां पे है? तो मुख्यालय है इसका मुंबई। तो मुख्यालय कहां पे है इसका? मुंबई। और इसका पूछ सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई? HDFC की स्थापना कब हुई? तो वो हुई 1994। कब हुई? 1994 से। तो ये पूछ लिया जाएगा कि करंट अफेयर में कि HDFC जो बैंक है इसके अध्यक्ष कौन है भैया? तो इसके अध्यक्ष है आदित्य पुरी। कौन है इसके अध्यक्ष? आदित्य पुरी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस IIT ने चेस्ट एक्सरे से कोविड-19 का पता लगाने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उपकरण विकसित किया? तो वो कौन सा IIT है? तो इसका आंसर होगा IIT गांधीनगर। तो ये जो वो है इंटेलिजेंस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इससे ही पता लग जाएगा कि चेस्ट का एक्सरे करके कि उसमें कोरोना के लक्षण है या नहीं है। तो वो किसने करा? ये IIT गांधीनगर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।